सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल अगेन। मैं अभिषेक शर्मा। तो भैया हमारे यहाँ पर आईपीआर के अंदर पेटेंट का जो है टॉपिक चल रहा था, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपलसरी लाइसेंसिंग एंड पैरेलल इंपोर्टिंग जिसको हम कह सकते हैं। तो इसको जो है देख लेते हैं, ये दोनों टॉपिक क्या हैं। सबसे पहले हमारा कंपलसरी लाइसेंसिंग देख लेते हैं क्या है। कह रहे द टर्म कंपलसरी लाइसेंस इज यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स फॉर नॉन वॉलंटरी ऑथराइजेशन टू यूज पेटेंट। तो कोई ऐसे कई तरीकों की जो है मैकेनिज्म की यहाँ पर बात करी जा रही है जो नॉन वॉलंटरी ऑथराइजेशन टू यूज पेटेंट को जो है डिफाइन करता है। मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर कंपलसरी लाइसेंसेज आर मेड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पेटेंट एज अ मोनोपोली and to make the way for commercial exploitation of the patent invention by an interested person। तो मोनोपोली ना प्रॉपर क्रिएट हो जाए उस चीज़ की यहाँ पर बातचीत करिए। तो सेक्शन 85 कह रहा है वेयर द कंपलसरी लाइसेंस फॉर अ पेटेंट हैज़ बीन ग्रांटेड एंड एप्लीकेशन फॉर द रेवोकेशन ऑफ सच पेटेंट मे बी मेड टू द कंट्रोलर। ठीक है जी, उसकी रेवोकेशन के लिए जो कंट्रोलर के पास जो है वहाँ पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ईदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी पर्सन इंटरेस्टेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल का जो यहाँ पर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ग्रांटिंग द फर्स्ट कंपलसरी लाइसेंस, उसके बाद 2 साल तक का तुम्हारे पास समय रहता है। तो सेक्शन 86 कह रहा है प्रोवाइड्स द कंट्रोलर विद द पावर टू एडजर्न एन एप्लीकेशन फॉर कंपलसरी लाइसेंस। ठीक है जी, तो वो एडजर्न भी कर सकता है। अब देख लेते हैं कंपलसरी लाइसेंस प्रोविजन इन इंडिया। सेक्शन 84 इसके अंदर जो है डील कर रहा है। सेक्शन 84 कह रहा है एनी पर्सन इंटरेस्टेड कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर फॉर द ग्रांट ऑफ कंपलसरी लाइसेंस for a patent after 3 years from the date of grant of that patent if any of the following condition is satisfied। तो जब से वो पेटेंट को ग्रांट किया गया है उसके बाद 3 साल के बाद जो है फॉर अ पेटेंट आफ्टर 3 years, तो 3 साल के बाद जो है वहाँ पर कंपलसरी लाइसेंस के लिए कोई भी बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है। अब क्या है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड, it is not available to the public at affordable price, or the patented invention is not worked in India। तो ये 3 जो है रीज़न होंगे, तभी उसके बाद जो है 3 साल के बाद जब से वो चीज़ पेटेंट हुई है उसके बाद 3 साल के बाद जो है कंपलसरी लाइसेंस को ग्रांट किया जा सकता है। अब कह रहा था रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ कंपलसरी लाइसेंस कैन ऑल्सो बी मेड बाय अ लाइसेंसी ऑफ द पेटेंट। तो जो पेटेंट का लाइसेंसी है उसके थ्रू भी जो है एप्लीकेशन दी जा सकती है। सेक्शन 84 का 6 कह रहा है फर्दर प्रोवाइड्स दैट while considering the application for compulsory license the controller must take into account। जब मतलब जो कंपलसरी लाइसेंस देने से पहले कंट्रोलर के दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या है, पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द इन्वेंशन सच एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो किस तरीके की इन्वेंशन है, किस तरीके की जो है टेक्नोलॉजी उसके अंदर जो है यूज़ करी गई है। द मेजर्स ऑलरेडी टेकन बाय द पेटेंटीज और एनी लाइसेंसी टू मेक फुल यूज़ ऑफ द इन्वेंशन। ठीक है जी, और उसके बाद एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू वर्क द इन्वेंशन टू द पब्लिक एडवांटेज, पब्लिकली एडवांटेज के लिए काम। कैपेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू अंडरटेक द रिस्क इन प्रोवाइडिंग कैपिटल एंड वर्किंग द इन्वेंशन इन एप्लीकेशन वर ग्रांट। तो ये था जी हमारा कंपलसरी लाइसेंसिंग का टॉपिक। अब देख लेते हैं हम पैरेलल इंपोर्ट क्या होते हैं। तो पैरेलल इंपोर्ट का मतलब क्या है, इट मीन्स एनी पर्सन कैन नॉट कंट्रोल द रीसेल और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स दैट हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड वंस। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ बिक चुकी है उसको आप दोबारा से जो है बेच नहीं सकते या रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, सो द पेटेंटी हैज़ ऑलरेडी बीन रिवॉर्डेड थ्रू द फर्स्ट सेल एंड शुड नॉट बी अलाउड टू प्रॉफिट रिपीटेडली ऑन द सेम गुड बाय कंट्रोलिंग इट्स यूज, रीसेल और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पेटेंटी है तो उसको पहले से ही जो है उस चीज़ का रिवॉर्ड मिल चुका है। अगर उसने वो चीज़ बेच दी है या डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो उसी सेम चीज़ को दोबारा बेचने के लिए, उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए जो है उसको अलाउ नहीं करा जाता। ठीक है जी, तो देख लेते हैं आगे। हाँ जी, यही था जी पैरेलल इंपोर्ट, छोटा सा था, बाकी आप अपनी किताब में देख सकते हैं अगर आपको और जो है इसके अंदर डिटेल जो है देखनी है। अब जो हमारा टॉपिक यहाँ पर शुरू हो रहा है वो है राइट्स ऑफ पेटेंटी। क्योंकि वीडियो छोटी बनी तो मैं सोचा इसको भी कवर कर देते हैं। राइट्स ऑफ पेटेंटी कह रहा है पेटेंट ग्रांट गिव्स द पेटेंटी एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक और यूज द पेटेंटेड आर्टिकल और यूज द पेटेंट प्रोसेस। ठीक है जी, तो उसको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है कि उसको यूज़ करे आर्टिकल को या उसको जो पेटेंट प्रोसेस है उसको। सो द पर्पज ऑफ अप्लाइंग फॉर अ पेटेंट इज टू सीक एन एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द इन्वेंशन, द राइट टू मैन्युफैक्चर द इन्वेंटेड प्रोडक्ट एंड मार्केट इट। मतलब मार्केट भी करे, बनाए भी, मैन्युफैक्चर भी करे, बेचने का हक भी, एक्सक्लूसिव राइट उसको मिल जाता है पेटेंट कराने के बाद। सो द फॉलोइंग राइट्स आर कन्फर्ड ऑन अ पेटेंटी अंडर द एक्ट। तो ये जो है कुछ राइट्स जो हैं एक्ट के अंदर जो है वो
दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं क्या है। टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट, ठीक है जी, लाइसेंस द पेटेंट, असाइन द पेटेंट सरेंडर द पेटेंट और स्यू फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट, ठीक है जी। ये कुछ एक्सक्लूसिव राइट जो है इसको एक्ट के अंदर जो है वो ग्रांटेड है। अब देख लेते हैं 47, सेक्शन 47 कह रहा है पेटेंट राइट्स आर कंडीशनल। तो पेटेंट राइट जो है वो कंडीशनल है, मतलब मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन मे बी मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इट्स ओन यूज, ठीक है जी। एनी प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पेटेंट इज ग्रांटेड मे बी यूज्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस मेयरली ऑफ इट्स ओन यूज, ठीक है जी। और एनी पेटेंटेड प्रोडक्ट मे बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट और रिसर्च और इम्पार्टिंग ऑन नॉलेज टू द पीपल्स, वही चीज़ हो गई, नॉलेज रिसर्च के लिए जो है यूज़ करेगा। अब राइट्स ऑफ पेटेंटी है क्या, इसको डिटेल में देख लेते हैं। सेक्शन 48 कह रहा है, ऊपर हमने पढ़ लिया क्या है, लेकिन उसको पॉइंटर वाइज जो होता है उसको देख लेते हैं। राइट्स ऑफ पेटेंटी सेक्शन 48 कह रहा है, पहला है राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट, बड़ा आसान हो गया, ये तो है ही। राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट द पेटेंटी और हिज लाइसेंसी और हिज असाइनी और हिज एजेंट, तो ये राइट है इनके पास। दूसरा है राइट टू लाइसेंस, लाइसेंस करा सकता है जी। अब तीसरा है राइट टू असाइन, मतलब शुड बी इन राइटिंग, जो असाइनमेंट होना चाहिए वो राइटिंग के अंदर होना चाहिए। राइट टू सरेंडर बाय गिविंग नोटिस टू द कंट्रोलर, कंट्रोलर को नोटिस दे, उसके बाद जो है वो सरेंडर जो है वो कर सकता है इसको। फिर आता है राइट टू स्यू फॉर इन्फ्रिंजमेंट, बिल्कुल जी, कोई उसके विदाउट परमिशन यूज़ करता है उस चीज़ के लिए जो है वो केस डाल सकता है। एक्सेप्शन एंड लिमिटेशन ऑफ द यूज़ ऑफ राइट्स, कुछ एक्सेप्शन है इसके राइट के लिए, बिल्कुल है जी। कह रहे गवर्नमेंट यूज़ ऑफ पेटेंट तो नहीं हो सकता, कंपल्सरी लाइसेंस का केस में नहीं होगा। यूज़ ऑफ इन्वेंशन फॉर डिफेंस पर्पस, रेवोकेशन फॉर नॉन वर्किंग ऑफ पेटेंट, लिमिटेशन ऑन रिस्टोर्ड पेटेंट, तो ये कुछ एक्सेप्शंस या लिमिटेशन जो है हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लेवल स्टार्ट हो गया, चलो जी, हो गया जी हमारा ये IPR ख़त्म। अब आगे की वीडियोज़ में हम लेवल लॉ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है जी, तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, वहाँ पर आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के भैया देख लिया करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक जो है दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ और कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया हुआ, जिसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है वो बातचीत जो है वो कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइबर करवा तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो जो है अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, बी वेल, प्रदीप शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।